Good morning, everyone. Welcome to our new session. Today, I am going to discuss the question answers of the lesson Tarot's Reward in unit number 3. So, let's start working with the text. Answer the following questions. Question number 1. Why did Tarot run in the direction of the stream? टैरो स्ट्रीम की डायरेक्शन में भाग के क्यों गया था? द आंसर इज टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी. सेकेंडली, ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया. तो फर्स्ट रीज़न तो ये था कि उसे बहुत प्यास लगी थी. एंड द सेकेंड रीज़न दैट ही हैड नेवर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट डायरेक्शन. उस दिन से पहले उसने कभी भी उस डायरेक्शन में वाटर की साउंड नहीं सुनी थी. सो टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? साके पीने के बाद टैरोज के फादर ने अपनी हैप्पीनेस कैसे शो की? Answer is sake gave warmth as well as energy to the old man. जब ओल्ड मैन ने टैरोस के फादर ने साके पिया था तो साके पीने के बाद he was feeling warm as well as energy in his body. Taro's father stopped shivering and started dancing. In this way he showed happiness. साके पीने के बाद वो उनको जो ठंड लग रही थी उनकी ठंड, उनकी शिवरिंग स्टॉप हो गई, रुक गई एंड उनको वार्मथ का एहसास हुआ एंड वो डांस करने लगे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो सेकेंड अदर्स वाटर? द आंसर इज द वाटरफॉल ऑब्लिज्ड टैरो एंड चेंज्ड वाटर इनटू साके. एक्चुअली में वो एक वाटरफॉल ही था जहाँ से वाटर ही आ रहा था, बट जो वाटरफॉल था वो टैरो को ऑब्लिज करना चाहता था, ब्लेस करना चाहता था, क्योंकि उसने देखा कि ये बहुत हार्ड वर्किंग बॉय है, देन वेरी थॉटफुल सन है, लविंग सन है. तो वो वाटरफॉल ने टैरो को पानी के बदले साके दिया था. द रीज़न वॉज दैट ही वॉज अ थॉटफुल सन. ही सर्व्ड हीज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली. क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था और वो अपने दिल से अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहता था. साके वॉज द रिवॉर्ड फॉर हीज गुडनेस एंड अपनी गुडनेस के बदले में उसको ये रिवॉर्ड मिला था. अदर पीपल वेर जस्ट ग्रीडी सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर. और दूसरे लोग थे वो कैसे थे? ग्रीडी थे, लालचू थे, मीन्स लोभी थे, तो उनको ओनली प्लेन वाटर ही मिला था, उनको साके नहीं मिला था. वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू डाउन टैरो? आंसर इज द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट साके, but they got only plain cold water. When all the villagers went to collect sake, they got only cold water. They thought that Taro had tricked them, so they looked for Taro to punish him. उन सबको ऐसे लगा कि टैरो ने हमारे साथ एक ट्रिक की है, ट्रिक खेला है, एक मजाक किया है. That's why all the people were looked for Taro to punish him. Question number 5. Why did the emperor reward Taro? जो एम्पेरर थे, जो किंग थे, उन्होंने टैरो को रिवॉर्ड क्यों दिया? द आंसर इज द एम्पेरर ऑफ जापान रिवॉर्डेड टैरो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. वो एक थॉटफुल सन था. टैरो वॉज अ थॉटफुल एंड लविंग सन एंड he was always good and kind towards his parents. This was emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve their parents. तो जो किंग थे, जापान के एम्पेरर थे, उन्होंने दूसरे चिल्ड्रन को एंकरेजमेंट दिया कि वो भी अपने पेरेंट्स के प्रति टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स दे रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व. दूसरे चिल्ड्रन भी टैरो के जैसे अपने मम्मी पापा की सेवा करें, उनको रिस्पेक्ट करें एंड उनकी बात माने.
So these are the question answers of this lesson. Now let's do another exercise. Mark the right item. Here some objectives given. We have to select the appropriate option for these questions. Let's start question number 1. Taro earned very little money because the answer is the price of wood was very low. Yet he was very hard working. He worked day and night very hard. बहुत हार्ड वर्क कर रहा था बट उसके बदले में उसको बहुत कम पैसे मिलते थे. सो द रीज़न इज द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो. नंबर 2, टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. टैरो ने क्या डिसाइड किया था? एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए. क्यों? तो वो अपने फादर के लिए साके खरीदना चाहता था. सो हियर वी विल राइट नंबर 2, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके. नंबर 3, द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज जो नेबर था उनका वो जल्दी से टैरो की हट से बाहर निकल गया था. क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? सो द आंसर इज शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द साके. नाउ लेट्स डिस्कस वर्किंग विथ लैंग्वेज. हियर question 1 is given. Strike off the words in the box below that are not as Taro wanted to give his old parents everything. This shows that he was blank. जो टैरो था वो कैसा था अपने मम्मी पापा के टुवर्ड्स, अपने मम्मी पापा के प्रति वो कैसा था? क्योंकि उसे एक थॉटफुल एंड लविंग सन बोला गया है, राइट? सो हियर वी विल सर्कल ऑन थॉटफुल बिकॉज टैरो वॉज thoughtful son. Then here we will circle on this word. Then he was very hardworking also. Then loving also. Honest also. He was very honest. That's why the waterfall obliged him sake instead of plain water. Then he was very kind also. Yes, so these are the words used for Taro. Next exercise. This made Taro sadder than ever. So here once again 2 appropriate options are given. These made Taro sadder than ever. So here in this sentence, this refers to blank. The answer is Taro's inability to buy expensive sake for his father. Then number 2, this said the emperor was to encourage all the children to respect and obey their parents. So here in this question also, this refers to blank. So our answer is rewarding Taro with gold and giving the 4 coins. Next exercise. Arrange the words below in pairs that rhyme. यहाँ पे words दिए हुए boxes में there are some words are given in the box and we have to arrange these words in pairs that rhymes. So here I have already made the pair of these words. First pair is sad and bad. These both words are rhyming with each other. Then second one is chop, stop. Rhyming word means जब हम कोई भी वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन हमें सेम लगता है. फॉर एग्जाम्पल सैड, बैड. सो जब हम ये वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं तो ये सेम लगते हैं. दिस कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. देन थर्ड वन इज लास्ट, फास्ट. नेक्स्ट वैक्स, एक्स. वुड, वुड. राइमिंग वर्ड में क्या होता है तो स्पेलिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं बट हमें प्रोनाउंसिएशन सेम करनी है जो भी वर्ड दिया हुआ है उसके साथ. सो हियर यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ वुड, WOULD, and another wood it's spelled WOOD, but both are pronounced same, wood, wood.
Then another word is given sound round and another last word is given way day. So these are the pairs of rhyming words. Now let's do another exercise. Fill in the blanks with words from the box. Here some words are given in the box and we have to choose these words to fill the blanks. A blank woodcutter lived on a blank hillside. Here we will write in the first blank a young woodcutter. The answer of the first blank is young woodcutter. A young woodcutter lived on a lonely hillside. So in the second blank we will write lonely. He was a blank son. So here in this blank we will write thoughtful because Taro was thoughtful son who worked blank, who worked hard. So in fourth blank we will write hard but earned blank money. So here the answer is earned little money. So in the fifth blank we will write little. One day he saw a blank waterfall. One day he saw a beautiful waterfall. We will write beautiful in the sixth blank. He tasted the water and found it delicious. So in the last blank we will write delicious. So these are the blanks of question number 1. Now again question number 2. Find the sentence in the story and fill in the blanks. These made Taro blank than ever. So in this blank we will write the answer as sadder. This made Taro sadder than ever. He decided to work blank than before. He decided to work harder than before. पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने का उसने डिसाइड किया था. Number 3. Next morning, Taro jumped out of bed blank than usual. So in the third blank we will write earlier. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual. Number 5. He began to chop even faster. Here in fourth number blank we will write the answer faster. And number last, next morning Taro started for work even earlier than morning before. अगले दिन की मॉर्निंग से भी ज़्यादा उसने दूसरे दिन सवेरे मीन्स जल्दी से, अर्लियर मीन्स जल्दी से अपना वर्क करना शुरू किया. सो इन द फिफ्थ ब्लैंक ऑल्सो वी विल राइट अर्लियर. So that's all about the exercise of the lesson Taro's reward. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.